अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आपको मसला था। तो देखो, हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ सिक फिक्स जो है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ सिक फिक्स कितने हैं। तो ये हम दो में चेक करते हैं। एक हम डेसिमल नंबर के अंदर इसको चेक करते हैं। डेसिमल नंबर जो होते हैं, डेसिमल नंबर वो होते हैं जिसमें वो फ्रैक्शंस में होते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शंस में मतलब जिसमें पॉइंट हो, सिंपल ये बात है, जिसमें पॉइंट हो उसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। एक होता है नॉन डेसिमल नंबर क्या होता है, जिसके अंदर पॉइंट नहीं होता, उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स किसको कहते हैं, नॉन डेसिमल नंबर को। और डेसिमल नंबर तो हमारे पास एक होता है डेसिमल नंबर, दूसरा होता है नॉन डेसिमल नंबर। देखो मेरे पास 15 है, तो ये 15 जो है मेरे पास नॉन डेसिमल नंबर है। और जो नॉन डेसिमल नंबर है तो इसको मैं इंटीजर भी कह सकता हूँ, ये इंटीजर है। अब मैं लिखता हूँ 15.5, तो मेरे पास ये डेसिमल नंबर है, मैं इसको इंटीजर नहीं कह सकता, ये मेरे पास इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल नंबर है। तो इसके लिए सिक फिक्स में फाइंड आउट, अगर हम इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करेंगे और इसके अंदर करेंगे तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है। देखो, सबसे पहले हम डेसिमल नंबर के लिए करते हैं। तो डेसिमल नंबर के लिए क्या होता है, जीरोज जो होते हैं, जीरोज इन डेसिमल नंबर्स। अच्छा, मैं इधर ही लिख लेता हूँ, इन डेसिमल नंबर्स जीरोज टू द लेफ्ट of non-zero digit are not significant, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होते। देखो, जिस तरह मैं आपको ले रहा हूँ 0.0008, अब देखो ये मेरे पास क्या है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो नॉन ज़ीरो डिजिट और ये डेसिमल नंबर भी है, देखो इधर पॉइंट लगा हुआ है। तो डेसिमल नंबर, आप देखो अगर आपके पास नंबर डेसिमल नंबर है, फिर आप उधर देखो नॉन ज़ीरो डिजिट देखो, अब मेरे पास नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 8 है। अब इसके लेफ्ट में जितने जीरोज आ रहे हैं, ये 1 2 3 और 4, ये इसके लेफ्ट में जीरो है। ये देखो, ये हमारे पास 8 है और ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास जितने भी जीरोज होंगे वो क्या होंगे, वो मेरे पास नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, वो सिक फिग नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास सिर्फ वन सिक फिग होगा, जो कि मेरे पास 8 है। क्योंकि इधर रूल क्या है, इधर रूल ये है कि इन डेसिमल नंबर zeros to the left of the significant figures are not significant, तो ये मेरे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है ना। ये बात समझ गई। हाँ, अब देखो दूसरा रूल क्या है हमारे पास, इसी वो डेसिमल नंबर के हवाले से। दूसरा है आपके पास, अगर आपके पास इन डेसिमल नंबर the zeros to the right of non-zero digit are significant, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। देखो वो कैसे, देखो मेरे पास 7.5000 ये है। तब आप देखें, ये डेसिमल नंबर भी है, डेसिमल नंबर के अंदर देखो, और ये 5 मेरे पास क्या है, ये 5 मेरे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो डिजिट। तो नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट में जितने जीरोज होंगे वो मेरे पास सिग्निफिकेंट होंगे, 1 2 3 4। तो अब ये मेरे पास सिग्निफिकेंट ज़ीरो है, तब मैं इसको काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें हमारे पास 6 सिग फिग्स मौजूद है, 6 फिग मौजूद है। तो दूसरा रूल हमारे पास ये है कि डेसिमल नंबर को आपके पास, तब आप उधर देखो कि नॉन ज़ीरो डिजिट कि अगर राइट में जीरोज लगे हुए हैं तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे, और अगर डेसिमल नंबर के अंदर नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट साइड के अंदर अगर जीरोज लगे हुए हैं तो हम हमारे पास नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, और ये हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। ये हमारे पास डेसिमल नंबर के लिए एक रूल है, ठीक है। ये बात समझ गई, इसको मैं बिठाता हूँ। देखो, अच्छा, अब हमारे पास है कि नॉन डेसिमल नंबर के लिए क्या करते हैं। नॉन डेसिमल नंबर के लिए क्या होते हैं, सिंपली जो जीरोज होते हैं ना, जीरोज
to the right of non-zero digits are not significant, are not sig figs. फॉर एग्जाम्पल देखो 1500 देखो, तो ये मेरे पास क्या है, सबसे पहले तो अच्छा मैं ये नहीं, ये मैं ले लेता हूँ 1 2 3, ये लेता 7000 ले लेता हूँ। तो देखो ये मेरे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है 7 नॉन ज़ीरो, और यहाँ पे राइट में ज़ीरो है, तो यहाँ में राइट में ज़ीरो होंगे, तो ये मेरे पास अब नॉट सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये डिजिट जो है ये मेरे पास नॉन डिसिमल डिजिट है, और नॉन डिसिमल डिजिट के अंदर अगर नॉन डिसिमल नंबर के अंदर नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड में जितने भी जीरोज होंगे तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, तो इस वजह से मेरे पास इधर 1 सिग फिग होगा। देखो एक दूसरे एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ। देखो इसको देखो, ये मेरे पास 15,000 ये है, तो ये क्या है, ये मेरे पास नॉन डिसिमल नंबर है, नॉन डिसिमल नंबर। अब नॉन डिसिमल नंबर के अंदर देखो ये 5 मेरे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो डिजिट। तो देखो नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड पे देखो, राइट साइड पे मेरे पास 3 ज़ीरो लगे हुए हैं, ये मेरे पास नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है ना। ये हम नॉन डिसिमल नंबर के लिए करते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट होंगे जो कि राइट साइड पे मौजूद है, लेकिन फिर भी नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, तो यहाँ पे मेरे पास 2 सिग फिग्स होंगे। समझ रहे हो बात? अच्छा, तो ये आप दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। तो देखो किताब में एक बात लिखी है 4 पॉइंट के अंदर, ये लिखा हुआ है 4 पॉइंट के अंदर कि जो हमारे पास ज़ीरोस टू द राइट होते हैं, ज़ीरोस टू द राइट साइड ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट may not be significant, तो ये बात क्लियर हो गई कि कैसे ये कह रहे हैं कि जीरोस टू द राइट साइड ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट वो हो भी सकते हैं मे और मे नॉट। अच्छा, मे हो सकते हैं, वो किस केस में हो सकते हैं, जब आपके पास डेसिमल वाला वो हो, डेसिमल के अंदर डेसिमल नंबर हो, डेसिमल नंबर के अंदर जो है वो आपके पास राइट साइड वाले ज़ीरो जो होते हैं वो सिग फिग्स होते हैं। और मे नॉट कब है, मे नॉट तब होता है, मतलब नहीं होंगे, वो तब नहीं होंगे जब आपके पास डेसिमल नंबर मौजूद हो। तो मैंने वो किताब का 4th पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। मे मतलब हो सकता है कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जो राइट साइड वाले ज़ीरोज़ होते हैं टू द नॉन ज़ीरो डिजिट, तो वो कब हो सकता है, वो डेसिमल नंबर के केस के अंदर हो सकता है। अब वो मे नॉट भी सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट हो भी नहीं सकते, तो वो किस केस में होते हैं, वो डेसिमल केस में होते हैं। देखो डेसिमल केस के अंदर हमारे पास ये है ना 500 या 5000 है, तो ये ज़ीरो जो है वो नॉट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब देखो ये 5 हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये राइट पे है, तो ये हमारे पास नॉट सिग्निफिकेंट है। अब मे को देखो डेसिमल के किधर देख लो, हमारे पास 15.500। अब देखो ये हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट है और वो भी है, और ये डेसिमल भी है, तो डेसिमल नंबर है और ज़ीरोस टू द राइट अगर मैं इधर 3 लगा दूँ तो ये हमारे पास सिग फिग्स होंगे, सिग फिग्स। तो किताब वाली बात मैंने 110% क्लियर कर ली है, ठीक है। इसी तरह है